हेलो बच्चों। यहां दिया गया है पॉइंट ए एंड सी आर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये ए और सी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है, ठीक है। ए एंड बी आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन, मतलब ये ए और बी सेम वर्टिकल प्लेन में है और इनके बीच का सेपरेशन दिया गया है 1500 मीटर्स। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। साइमल्टेनियसली बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम ए बी एंड सी, इट कोलाइड्स एट ओ। यहां पे आके तीनों कोलाइड करते हैं। द बुलेट एट बी इज फायर्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द ग्राउंड, मतलब जो एंगल 30 डिग्री है वो डाउनवर्ड है विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। बुलेट सी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। द बुलेट्स प्रोजेक्टेड एट ए रीच एट इट्स मैक्सिमम हाइट एट ओ, मतलब जो ए से प्रोजेक्ट किया है उसके लिए ओ पॉइंट मैक्सिमम हाइट है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच बुलेट कोलाइड्स। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अलग डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा। यहां कहीं पे ये दिया गया है पॉइंट ए है, दिस वन इज ए, दिस इज बी। यहां कहीं दिया गया है पॉइंट सी। तो बी पॉइंट से जो हम लोगों ने बुलेट फायर की है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे की तरफ में, मतलब यहां कहीं पे फायर किया है, ये 100 मीटर पर सेकेंड और ये वाला एंगल दिया गया है 30 डिग्री। तो इसकी जो बुलेट है वो कुछ इस तरीके का पाथ ट्रेस करती है, यहां कहीं पहुंची। बराबर है। चलो सी पॉइंट को थोड़ा सा मैं आगे कर दे रहा हूं अपने कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि अब फिर वो डायग्राम फिर और बनाना पड़ता है। यहां कहीं पे मान लीजिए हम लोगों ने पॉइंट सी बना दिया, ये है सी, और यहां से एक बुलेट को फायर किया था हम लोगों ने 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ। क्लियर? और यहाँ जो ए पॉइंट से बुलेट फायर की गई थी वो भी इसी पॉइंट पे पहुंचती है, और ये वाला पॉइंट जो ओ है ग्राउंड से सी ओ, वो इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो ध्यान से सुनो अपने मतलब की बात इस क्वेश्चन में। ये जो बुलेट बी है वो कुछ नीचे आई होगी y1, और ये जो बुलेट सी है ये कुछ y2 ऊपर गई होगी। क्या y1 प्लस y2 जो है वो 1500 के बराबर होना चाहिए? क्योंकि ए और बी के बीच में डिस्टेंस दिया था 1500। क्लियर है? तो चलिए हम लोग यहां से कैलकुलेशन कर लेते हैं जरा बी के लिए। हम लोग खाली वर्टिकल कंपोनेंट में इंटरेस्टेड है, मेरे को इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना नहीं है। तो बी की वर्टिकल वेलोसिटी लिखिएगा तो u इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा, मैं डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं। चलिए ठीक है, तो यहां से हम लोगों के पास मिलेगा 100 sin 30। अच्छा, एक्सेलरेशन बराबर +10 हो जाएगा, बराबर है 100 sin 30 को मैं 50 लिख सकता था। किसी भी टाइम t में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है। तो मैं यहां से सबसे पहले b के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लेता हूं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो यहां से y1 इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा 50t प्लस 10/2, तो ये हो गया 5t स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब अगर हम लोग देखें बुलेट्स उसके लिए, किसका, सी वाले का, अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो सी वाले में इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को दी गई है 100 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इसके ऊपर भी ग्रेविटी का ही है, और किसी भी टाइम टी में इसका डिस्प्लेसमेंट होता है कुछ y2। तो अब हम लोग यहां से निकालते हैं, किसी भी टाइम टी में इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो y2 है। t इज इक्वल टू टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट इसका y2 है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो y2 इज इक्वल टू आपके पास मिलता है 100t माइनस 5t स्क्वायर। यह गया इक्वेशन नंबर 2। क्या आपको दिख रहा है y1 प्लस y2 जो है वो 1500 होना चाहिए? तो y1 प्लस y2 हम लोगों के पास होना चाहिए 1500। इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिख रहा है ये +5t स्क्वायर था, -5t स्क्वायर था, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्लियर है क्या? तो यहां से हमारे पास आ रहा है 100t प्लस 50t इज इक्वल्स टू 1500, तो t इज इक्वल्स टू मिलता है 10 सेकेंड। कितना मिलेगा?
10 सेकेंड्स। क्लियर? तो ये पहला वाला आंसर तो हम लोगों के पास आ गया। क्लियर? अब देखो अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम रिलेटिव से करते तो और आसान हो जाता, इतने कैलकुलेशन आपको नहीं करने थे। ध्यान से सुनिएगा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आता डाउनवर्ड वो आता 50, आ रहा था 50 मीटर पर सेकेंड। इसका वर्टिकल कंपोनेंट था 100, दोनों थे अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होकर के हमारे पास हो जाती 150 मीटर पर सेकेंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी मिलती। एक्सेलरेशन दोनों पे जी का है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाता। क्लियर है? अच्छा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जिसको करना था 1500 मीटर, तो सिंपल यहां से हमारे पास मिलता एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला टर्म 0। तो दिख रहा है इस एस की जगह 1500 रखते और यह था 150 तो यहां से टी हमको डायरेक्टली 10 सेकंड मिल जाता। तो ये अगर हम अप्रोच लगाते तो हमको तुरंत आंसर मिल जाता। तो दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिए। क्लियर है? सो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।